ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो रिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सवसाहुडम् भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाण मुद्योतेकं तलते तापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्यजिन पादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति तो कर ही नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान मैं आपकी स्तुति कर पाऊँ, क्योंकि आप दुनिया में इतने पावरफुल हैं कि आप भगवान मैं स्तुति कैसे करूँ। तो इस स्रोत का भक्तांबर स्रोत दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इससे बढ़कर कोई स्रोत नहीं है। इसमें सभी भगवान की स्तुति की गई है। यह स्रोत, इसका एक एक शब्द अपने भीतर एक अथाह सागर समेटे हुए हैं। परमार्थ पथ पथिकों का प्रदर्शन करने के लिए एक एक काव्य में अमृत रस भरा हुआ है। ना जाने किस समय कौन सा काव्य जीवन धारा को पलट दे, तो हृदय ग्रंथि का भेदन कर दे, उलझन का छेदन करते, चिंता शोक अशांति का निवारण कर दे। इसलिए अपन को विशेष मुहूर्त में विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए पूरे दुनिया के लोग एक जो योग बनने वाला है 6 अप्रैल को रवि पुष्य योग, उधर से बैठ के करें, दूर से सुनो अभी है ना आप लोग। तो इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, तो जहाँ जो भगवान हैं विराजमान, उनकी स्तुति करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। बस मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि आप अपनी बुराइयों का त्याग करें, क्योंकि शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त लिखा है शास्त्रों में। उस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं तो वो आपके पुण्य में सहायक बनते हैं। इसलिए जो जहाँ जिस गांव में, जिस नगर में हैं, पूरे विश्व में, कोई सिंगापुर में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, जो जहाँ हैं वहाँ पर जो भी भगवान हैं उनका उस दिन अभिषेक करके, और उस दिन आप सिर्फ एक काम करें, गहरी श्वास लेके भक्तांबर स्तोत्र के पाठ का नियम लें। तो इस प्रकार से रिद्धि मंत्र का सभी भक्तों को इस भक्ति पाठ के मधुर रस से जीवन को सरस, सुखद एवं सफल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह स्रोत कसायों की दाह मिटाने का एक अमृत बिंदु है। यह स्रोत वासना की दाह मिटाने वाला एक शीतल चंदन है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, छोटा सा ब्रांड एम्बेसडर हूँ जैन धर्म का, कि मेरी भावना रहती है। और मैंने देखा इस स्रोत का बहुत पावर है। मैंने भी अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जबरदस्त इसके रिजल्ट आएंगे। अभी मैं आपको जब अनुभूतियां सुनाऊंगा कि कितने लोगों को कितना फायदा हुआ, एक इसलिए बताना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण, एक व्यक्ति के यहाँ जैसे ही आए तो क्या हुआ, आना था पहले से, उनके यहाँ लड़के को समस्या थी, और वो परिवार जो है ना कहाँ का है, मैं कल बता दिया था मैंने, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि वो जैसे ही उनके लड़के को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यानी स्थिति खराब थी, लेकिन आचार्य जी के चरण आए जो प्रतिष्ठित नहीं थे, और सामने आपके चरण दिख रहे हैं कि देखो कल ही प्रतिष्ठा हुई इनकी। आचार्य श्री के चरण अप्रतिष्ठित जैसे ही आए, उनका लड़का स्वस्थ हो गया। यानी कितनी बड़ी एनर्जी रहती है, लोगों को विश्वास ही नहीं है। डॉक्टरों पे इतना खर्च करते हैं लोग, अन्य कार्यों में खर्च करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते। तो भगवान के पास एक बार अच्छे से शांति धारा करा के देखो, क्योंकि आप लोगों को अभी विश्वास नहीं है। आपको तो अन्य जगह जल्दी विश्वास हो जाता, चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है। भगवान बहुत चमत्कारी हैं, तुम्हें विश्वास नहीं। एक बार भगवान को सौंप दो। भगवान एक हफ्ता तक, एक महीने तक, एक साल तक बस मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। अब आपको जैसा करना हो, जैसे कि विषापहार स्त्रोत, कभी धनंजय का लड़का बीमार हो गया, पत्नी बहुत सुना के चली गई, ऐसे हम लोगों को भी सुनना पड़ते हैं।
अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, इसलिए विघ्न बाधाओं से नहीं डरना। कई जगह मंदिर बनते हैं तो पहले लोग सहयोग नहीं करते, ये समस्या पूरे देश भर की है। देखो घर में भी समस्याएं रहती हैं, परिवार में भी समस्याएं रहती हैं, कोई दूर नहीं करेगा। इसलिए अपनी भक्ति करो। भक्ति के चमत्कार से आपने देखे हैं कि आचार्य मानसिंह स्वामी के जब ताले टूट गए तो अपने ताले नहीं टूटेंगे क्या? और समंत्रभद्र स्वामी ने जब स्तुति करी की तो क्या हुआ? स्फटिक मणि चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा निकली। और विशापार स्तोत्र का हमने बता ही दिया कवि धनंजय का। इसके साथ साथ एक ही भाव स्त्रोत है ना, एक ही भाव स्त्रोत और भी स्त्रोत ऐसे हैं। इस स्त्रोत की रचना किसी निमित्त से हुई। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से समंत्रभद्र स्वामी करते जा रहे थे। तो अपने यहाँ कोई चमत्कार आदि नहीं होते हैं, भक्ति के द्वारा चमत्कार से होते हैं। लोगों को क्या है, विश्वास नहीं है। लोगों को जो दिखता है टीवी में दिखता है, मोबाइल में दिखता है, उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है, लेकिन साक्षात लोगों को विश्वास नहीं होता। अपने आत्मा के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि ये अपन स्वयं भगवान हैं। अपनी आत्मा भगवान अपन को बनाना है। जैसे चरण पाषाण में बनकर आए और उनको मंत्र दिए, संस्कार दिए, तो वो चरण पूज्य बन गए। इसके पहले वो पाषाण था। हम भी खान में पड़े हैं। जिस दिन हमारे अंदर वैसी भावना आएगी तो हमारे अंदर भी भगवान हम बन सकते हैं। इसलिए इस स्तोत्र के बारे में इतना वर्णन है, इतनी आस्था और श्रद्धा का विषय है कि लोग करके देखेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 महीने, 6 महीने, साल भर, क्योंकि ये बहुत स्तोत्र है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल है, ऊर्जामयी है। क्योंकि वस्तु कोई खराब नहीं होती, ऐड करना पड़ता। इसलिए मैं तो अच्छे से ऐड करता हूँ हर चीज का, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है उसका ऐड करेंगे ना, तभी तो लोग उससे जुड़ेंगे। इसलिए प्रतिदिन आपको पाठ करो एक बार शुद्ध उच्चारण सहित, और भगवान के सामने माला फेरने से, पाठ करने से और पावर आ जाता है। जिस प्रकार से अपन घर में जाप देते हैं उसका महत्व उतना नहीं लिखा। भगवान के सामने दिशाओं के दोष दूर हो जाते हैं, और गुरु होते हैं जो उनसे ही आशीर्वाद लिया जाता है। कोई काम करें ना तो देव सास गुरु से आशीर्वाद लें। अब लोग क्या सोचते हैं, हम काय को जाएं, समाज को छोड़ो। अब तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम करना, व्यक्तिगत करो, पुण्यार्जक बनो। कोई महाराज जी शिखर जी जा रहे हैं तो आहार भी कराओ, उनके विहार भी कराओ, और फिर जितनी अनुकूलता उतने दूसरे आदमी को सौंप दो। समाज के भरोसे नहीं रहो, महाराज को भी दोष नहीं लगेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। जैसे शांति धारा में पुण्यार्जक बनते हैं, सौधर्मिन बनते हैं, क्योंकि अब समाज धीरे धीरे निष्क्रिय होती जा रही हैं। इसलिए अब अपन को स्वयं करना होगा हर काम। अपनी द्रव्य लाओ घर से, पूजन करो। किधर लिखा? शास्त्रों में लिखा है कि घर इधर से लाओ। मंदिर की द्रव्य का कहाँ लिखा शास्त्रों में? अपनी बरांग चरित्र में हमने बताया था ना उस दिन, राजा बरांग घर से आता है और द्रव्य लेके आता है, और शुद्ध वस्त्र भी इसलिए घर के लाते हैं, क्योंकि देखो मंदिर की व्यवस्था तो सरकारी जैसी रहती है, आप कितनी भी बनाओगे नहीं बन सकती। हम लोग जब पूजन करते थे, पूजन करते वहीं से करो, उधर व्यवस्था कर दो ना। आप लोग एक जने बोलते जाओ, समझा करो ना कुछ, क्योंकि रोज रोज नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, तो वहीं 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 लगाओ, उसी साइड, उसी साइड। क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी काम होता है तो व्यवस्था बनाने कोई नहीं आएगा, अव्यवस्था करने सभी लोग आते हैं। हमें ये सब बोलते ना कि अभिषेक का जल भरने कोई नहीं आएगा, अभिषेक करके सब चले जाएंगे, कोई व्यवस्था बाद की भी नहीं करेगा। आहार में भी ऐसा, पूरे देश की बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देश और विदेश की बात इसलिए करता हूँ कि पूरे लोग सुनते हैं तो सबके हित की बात। इसलिए तो आहार में होता है ना कि महिलाएं काम करती हैं, बाद में लोग आते आहार देते चले जाते, भेजने कोई नहीं आता। मतलब उदासीन होते जा रहे। पंचम काल है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया हमारे लिए, उनकी ऊर्जा हमारे पास है। जब से उनको हृदय में विराजमान किया तो बस बिगड़े काम बनते जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद बहुत पावरफुल होता है। हमने एक दिन और बताया था, फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कई बार वो बात सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसा लिखा है, मूर्त विज्ञान में लिखा है, व्याकरण में लिखा है, गुरु
हम लोग बोलते थे गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन, और लिखा था एक व्याकरण में ब्रह्मचारी सदा शुचि। इसलिए मंदिर गृहस्थों को, चाहे माली हो, जो भी काम करने वाला हो, बिना स्नान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी हो वो, ब्रह्मचारी को छोड़कर। ब्रह्मचारी सदा शुचि। मुनिराज आचार्य बोलते थे स्नान नहीं करते, शमशान भी चले जाए तो बस इतनी शुद्धि करते हैं हाथ और पैर की, डिटेल अभी नहीं बता रहे हैं। तो ब्रह्मचारी को छोड़ के मंदिर में किसी को देव शास्त्र गुरु का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना। आपको याद है तो पढ़ सकते हैं, आपके पास जो यंत्र है उसमें भी देख के पढ़ सकते हैं, वो बात अलग है। माला भी फेर सकते हैं, वो अलग बात है। और भगवान के दर्शन दूर से तो कर सकते हैं आप, सूतक में भी दूर से दर्शन करने को मना है, एकदम मंदिर में प्रवेश इसलिए मना है कि आप लोग समझ जाओ बस ये सारा, हम क्योंकि कुछ चीज़ें हम बताते नहीं हैं, इसलिए बस 3 चीज़ें हमने बताई थी, एक शांति धारा और एक स्त्रोत, एक जाप। आपकी सब समस्याओं का हल है, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दवाई तो लो, आप औषधि लो, सब काम करो, लेकिन बस हम भी वही करते हैं, आप भी वही करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरों को नहीं बताओ, कोई तुम्हारी समस्या दूर नहीं करेगा। अपन दूसरों को सुनाते उनने हमारे साथ ऐसा किया, ये तो देश की समस्या है। समस्या का समाधान बनो, सहयोग करो। एक जगह लिखा था ना कि सलाह नहीं सहयोग दें, फिर हमने सुधार कर दिया, सलाह के साथ सहयोग दें, है ना। सलाह कहें नहीं करें, ये लिखवा देना यहाँ पे पूरे देश में, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, विदेश में भी सब लोग अपने अपने मंदिर में, अपने घर में लिखवाओ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कुछ हम बिंदु बता देंगे, वो अपने कमरे में लगा लो जब भी आपकी नज़र पड़ेगी। और मुझे पॉजिटिव सोचना है, बस अच्छा सोचना है। ये योग है, दुनिया का सबसे बड़ा योग है स्वस्थ होने का, मानसिक, क्योंकि तनाव बहुत चल रहे हैं, लोगों को टेंशन है, किसी ने किसी से कुछ बोल दिया, वो टेंशन, तनक। देखो लोगों का जो मन है बहुत छोटा है, कोई कुछ बोल देता ना, कहते ना कि अगर पैर में जूते में कांटा लगा हो तो कम कष्ट देता है, पैर में लगा हो और कम कष्ट देता है, और मन में लगा हो तो। इसलिए क्या कहा गया, निसल्यो व्रति, व्रति को कैसा रहना चाहिए, हाँ, और टाइम टू टाइम आओ, टाइम टू टाइम जाओ, मैं रोज बोलता हूँ। और क्योंकि आज के समय में समय बहुत कीमती है, लोगों का भी कीमती है। लोग, क्योंकि लोगों का आप सोचो कि धर्म में ज़्यादा समय दें, और चीज़ों में तो लोग दे सकते हैं, पूजन, अभिषेक, प्रवचन, कक्षा, इनमें सीमित ही लोग समय दे पाते हैं। और हम लोगों को भी जो भी हमारी चर्या होती है, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी हमें समय से ही उठना है। लोग तो क्या है, जब चाहे सो सकते हैं। देखो ध्यान से, उधर कुछ व्यवस्था कर दो, हम बोल रहे हैं ना पहले से, कितने बार बोले, रोज की बात है, कितने बार बोले। अव्यवस्थाएं इतनी रहती हैं, व्यवस्था बनाते बनाते। आप सोचा करो, जो भी मतलब बातें होती ना, पूरे देश विदेश के लोग सुनते हैं, तो अच्छी बातें पहुँचे, सब अच्छा हो, सबका मंगल हो, ये तो प्रतिदिन भावना भाना ही है, और सब अच्छा हो। इस जैन धर्म की प्रभावना दिन दुगनी रात चौगनी हो। इसलिए ना मैंने महावीर जयंती के बारे में बोला था कि महावीर जयंती पूरे देश में अच्छे उत्साह के साथ मनाना है, अपन को विश्व में मनाना है। विदेश में आप लोग रह रहे हैं, जो भी विदेश में, तो विदेश में आप स्वतंत्रता से नहीं मना सकते, लेकिन भारत में महावीर भगवान का शासन है, और महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, रथ यात्रा भी निकलेंगी, कहीं पालकी निकाली जाएंगी, तो बड़े अपन को एक सिस्टम, ये मेरी भावना है, जहाँ समाज की जो व्यवस्था चलती है उसको चेंज नहीं करें, लेकिन आप हमारी बात रख दें कि पालकी भी निकले तो समय से निकले, और लोग अपने अपने घर से ही आरती करें, भगवान को रोका नहीं जाए, रथ को रोका नहीं जाए, और अच्छे से ऐसे सांस्कृतिक आयोजन करें जिससे कि हमारे महावीर की वाणी हर व्यक्ति के हृदय में पहुंचे और ऐतिहासिक प्रभावना हो। क्योंकि राग देश में जीवन निकल जाएगा, हर जगह विवाद हैं, समस्याएं हैं। हमारे महावीर भगवान ने अहिंसा का संदेश दिया, हम आगे बताएंगे आपको महावीर भगवान के बारे में। राम भगवान का भी 6 तारीख को जन्म महोत्सव है, 6 अप्रैल को
राम भगवान मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। ऐसे राम भगवान जो कि हमारे आत्म राम में बसे हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए कि आज जन जन के आराध्य बन गए राम भगवान। इसलिए राम भगवान का जन्म महोत्सव भी हम वो भगवान जन जन के आराध्य विश्व पूज्य हैं ऐसे राम भगवान की, जिन्होंने समता का परिचय दिया। वन में रहते हुए भी उनने हमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिखाया। राम भगवान ने कैसे जीना है, हमें जीने की कला राम भगवान ने हमें सिखाई। तो आज भी संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। आप लोग बस अपना जन्मदिन अच्छे से मनाते हो, भगवान का जब जन्म महोत्सव आता है तो ऐसे मनाते जैसे उदासीन हो जाते हो। चिंता नहीं करो, जब भगवान का महोत्सव आए तो अच्छे से मनाया करो। समाज की जो व्यवस्थाएं सो ठीक है, मैं तुम्हें व्यक्तिगत बताता हूँ। तुम्हारे कोई व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो अपन क्या ले जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं। भगवान का जन्मदिन आता है, जन्म महोत्सव, तो क्या करते हैं, चावल के लिए चढ़ा देते हैं ना। लाड़ू नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जन्म महोत्सव पे लाड़ू नहीं चढ़ाते, मोक्ष कल्याणक पे तो लाड़ू बन पाए ठीक है, श्रीफल तो ले जा सकते। गोला एक नारियल का सफेद, क्योंकि शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। लाड़ू की भी सफेद रहता है और नारियल भी गोला। गोला गोला जानते ना, नारियल का गोला। नहीं नहीं, सब जगह के लोग नहीं समझते ना। तो पूरे देश विदेश में जो एक नारियल का होता है सफेद सफेद, जो गोला बोलते हैं उसको, अन्य जगह क्या बोलते हैं, कोकोनट। कोकोनट जो रहता है ना, तो श्रीफल में से जो निकलता है गोला नारियल का, उसको चढ़ाए मोक्ष फल मान करके। और अच्छे से मोक्ष महोत्सव अपन हर मंदिर में एक चार्ट लगा दो, बड़े अक्षरों में लिखा रहे कि आज भगवान का ये कल्याण, डेट भी लिखी रहे, तिथि भी लिखी रहे। तो इससे क्या होगा, लोगों को जानकारी रहेगी, क्योंकि लोगों को बहाना मिल जाता है, हमें मालूम ही नहीं चला। अब घर घर कार्ड थोड़ी दिए जाएंगे कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो महावीर भगवान का जन्म महोत्सव, राम भगवान का जन्म महोत्सव अच्छे से मनाना चाहिए अपन को। और क्योंकि भगवान का कब जन्म हुआ, जो आगम में ऐसा भी उल्लेख मिलता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन प्रतिदिन अपन ऐसे महोत्सव मनाएंगे, अपना पुण्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं, उन कार्य को हम इसी रूप में याद कर सकते हैं। क्योंकि लोग बीमारी में, पढ़ाई में कितना खर्च करते हैं, शादी में, मतलब जो पुण्य के कार्य है उसमें लोग बचते हैं, और पाप के कार्य जो होते हैं उसमें बड़ा उत्साह है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो आप गृहस्थ हैं, आप करें अच्छे से काम, लेकिन हमारे भगवान का महोत्सव पांचों कल्याणक जब भी पढ़ते हैं तो कम से कम जन्म और मोक्ष का विशेष तब का रहता है ना। 3 कल्याणक तो विशेष रहते हैं, मतलब पांचों कल्याणक विशेष हैं, लेकिन इतना तो करें। कोई समाज आयोजन नहीं भी करती है, समाज का भरोसा छोड़ दो। अब समाज के भरोसे नहीं लो कि वो करेंगे आयोजन, अपन तो महोत्सव ना, कोई नहीं भी आता है ना, टाइम टू टाइम अपन को तो आना है, क्योंकि हमें भगवान की वाणी को दुनिया में पहुंचाना है। तो कोई सुने चाहे नहीं सुने, ऐसे ही धीरे धीरे लोग एकत्रित होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बातें लाखों लोगों तक तो पहुंच ही जाती हैं, इसलिए हमें चिंता की बात नहीं, कोई सुने चाहे नहीं सुने, हमें चिंता भी नहीं है, डर भी नहीं है। इसलिए अपन यह स्रोत मिथ्या अंधकार मिटाकर जीवन ज्योति का एक दीपक है। और 5 तारीख को तो आचार्य नवाचार्य महाराज का आचार्य पदरोहण दिवस है, हम वो तो ध्यान ही नहीं रहा, हमें याद करवा दिया करो, हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, हम भूल जाते हैं। 5 तारीख को इतने सारे महोत्सव आने वाले, यानी ये जो महोत्सव है वो 5 तारीख को, 6 तारीख को और रवि योग है। उस दिन तो अपन हमें भी बहुत सारे कार्य करना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त जब मिलती है ना तो सब काम अच्छे कर लेना जाना चाहिए। शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त इसलिए आते हैं ये कि अपन जो अच्छे कार्य हैं उनकी शुरुआत करें, क्योंकि विघ्न बाधाएं तो सबके साथ आती हैं, लेकिन अगर अच्छे मुहूर्त में अच्छे कार्य कर लेते हैं तो उस दिन जैसी व्यवस्था होगी। अभी हमें कोई भी भूमिका नहीं बनी है, महावीर जयंती कहाँ मनाना है, हमें कैसे मनाना है ना, और खबर तो पहुंच चुकी है, कहाँ पहुंच चुकी है उसके बारे में हम नहीं बता रहे अभी, क्योंकि सब चीज़ें नहीं बताई जाती। खबर तो पहुंच चुकी है, कहाँ पहुंच चुकी है। इसलिए महावीर जयंती कहाँ होगी, जहाँ होगी बहुत उत्साह के साथ होगी और इंटरनेशनल तरीके से होगी।
हमारे भगवान महावीर भगवान इंटरनेशनल हैं। हम जो भी काम करते हैं इंटरनेशनल करते, क्यों करते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें मनाना है महोत्सव। तो उस दिन अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। जन्म कल्याणक महोत्सव है भगवान का, तो अपन मंदिर में जो भी अष्टमंगल द्रव्य हैं, अष्ट प्रातिहार हैं, अच्छी अच्छी झांकियां बनाएं। ये महावीर भगवान की एक बार आचार्य श्री का हमने उदाहरण दिया था, फिर से सुना देते हैं। आचार्य श्री के साथ बिहार में थे और लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य जी बोलते हैं कि जैसे ही आंधी तूफान आता सब भग जाते हैं। ऐसे ही ग्रस्त है, उनके काम रहते हैं। लेकिन हमने तो जन्म इसलिए लिया है, दूसरा जन्म हमारा हुआ है। पहला जन्म तो हुआ था, वो शरीर का हुआ था, लेकिन हमारे जो आराध्य हैं 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, लेकिन महावीर भगवान का शासन है। और आदिनाथ भगवान का भी शासन पहले से चला आ रहा है और वो प्रथम तीर्थंकर है, लेकिन महावीर भगवान को सब जानते हैं। लेकिन हमें महावीर भगवान का भी अगले वर्ष से अच्छे से मनाना है। सरकार के भरोसे नहीं रहो, समाज के भरोसे नहीं रहो। महिला मंडल, बालिका मंडल एकत्रित होकर अच्छे से मनाना, अभी से तैयारी कर लेना कि आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर है। महावीर भगवान से बुराई नहीं है। हम तो जो भी काम करो अच्छे से करो। आजकल कोई जरूरी है किसी की समाज को बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, क्योंकि मीटिंग बुलाई जाती है कोई आता ही नहीं है। समाज की भरोसे छोड़ो, अब तो व्यक्तिगत महिला मंडल, बालिका मंडल इकट्ठे होकर अच्छे से भगवान का जन्म महोत्सव, मोक्ष कल्याणक महोत्सव अच्छे से मनाओ। क्योंकि पूजन जैसे रोज करते हैं, शांति धारा करते हैं, पहले तो अपन समाज के सामने एक बात रख दो, कोई नहीं मानता है तो अपन व्यक्तिगत अच्छे से मनाओ। कई लोग अपने घर में आहार के लिए व्यवस्था करते, छत्र चमर भामंडल लगा देते। देखो ये भगवान के लिए लगाए जाते, मुनिराज को नहीं। लेकिन आप लोग अब लगा देते तो हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अष्ट प्रातिहार अट्ठपाड़ीर सैयाणम लिखा है। क्या लिखा है? अट्ठपाड़ीर सैयाणम, मतलब जो अरहंत भगवान होते हैं वो अष्ट प्रातिहार से सहते हैं। बाहुली भगवान हैं, उनके लिए लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अब वेदी रहती है, इसलिए बाहुली भगवान को मूल नायक नहीं बनाया जाता। जहाँ भी देखना आप, आदिनाथ भगवान मूल नायक रहते, बाहुबली भगवान और भरत भगवान सामने रहते। गोमटेश में भी नेमिनाथ शायद मूल नायक है। तो सामान्य केवली में आते हैं वो। तीर्थंकर में से ही सिद्ध भगवान की भी प्रतिमाओं की गिनती नहीं होती है। ये मैं जो सुना है मैं बता रहा हूँ, क्या कि आजकल कुछ चीज़ें फेरबदल हो जाती हैं। मेरा इतने वर्षों का 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तो जो मैं पढ़ता हूँ ग्रंथों में, जो सुनता हूँ, जो चर्चा होती हैं, क्योंकि मैं जानता तो हूँ, उतना ही जानता हूँ जितना हमें उपयोगी है। सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ मेरे पास है, मैं बार बार उन गुरुओं का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, उन प्रभु का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, उन जिनवाणी का कि उनकी कृपा से ही मेरे पास सब कुछ है। और मैं अल्प ज्ञानी हूँ, हे भगवान मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं बस आपकी स्तुति जीवन भर अंतिम श्वास तक करता रहूंगा, आपका गुणगान करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो भक्ति करता है उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त होती है। मुझे विश्वास है, मेरी आस्था है, मेरा सम्यक दर्शन मुझे दृढ़ करना है कि भगवान मैं आपके आगे ही सर झुकाऊंगा, सच्चे देव सास गुरु के आगे सर झुकाऊंगा और मेरे प्रभु की गाथा जहां झुकाती है दुनिया माथा, तो इसलिए मेरी प्रभु की गाथा, गुरु की गाथा मैं हमेशा, जिनवाणी की गाथा, क्योंकि उनके उपकार, मेरे पूर्व आचार्य जितने हुए हैं उन्होंने उन ग्रंथों को कैसे लिखा है, कितनी परेशानी से लिखा है। उस समय कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। आज तो कंप्यूटर मोबाइल के ज़माने में कुछ भी करना हो तो पुस्तक आदि सब हो जाता है। आज जिस फॉर्मेट में जो चीज़ बनाना हो सब बन जाती है। पहले के ज़माने में ताड़पत्र ग्रंथों पे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया ग्रंथों को, और आज भी वो सुरक्षित हैं, 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं ताड़पत्र पर।
उन ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण कराए गए ग्रंथ, इसलिए तो प्रतिमाएं धातुओं की बनाई जाती हैं कि जिससे हमारी जैन संस्कृति हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। और पाषाण के मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि 2000 वर्ष तक वो पाषाण का मंदिर रहे। आप भले ही चले जाएंगे लेकिन उस मंदिर में जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पाषाण के जिनालय बन रहे हैं, अष्टधातु की चरण बन रहे हैं, आचार्य ऋषि के पाषाण के भी बन रहे हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं कि हम भले ही चले जाएं लेकिन हमारा नाम उस पे अंकित हो गया है, हजारों साल तक वो अंकित रहेगा। क्योंकि ये ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं है। जो भी दान दिया जाता है, दान की भावना तो हमेशा करना चाहिए, कोई दे या ना दे, इसलिए डरने की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि दान की बात होती है इसलिए लोग दूर होने लगे, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और जबरदस्ती बिल्कुल दान नहीं देना, अपनी भावना से देना। इसलिए साधु संत अंतिम श्वास तक भी प्रेरणा देते रहते, अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छे जिनालय बनाओ, वेदी बनाओ, शिखर बनाओ, प्रतिमाएं विराजमान करो, आचार्य ऋषि के चरण विराजमान करो, जिनवाणी उत्कीर्ण कराओ ताम्रपत्र पे, ताड़पत्र पे, जिससे कि ऐसे अच्छे नंदीसुर जिनालय बनवाओ, हर जगह उसको विराजमान कराओ। आजकल नंदीसुर बन जाते हैं, अलग से पूरा जिनालय बन जाता है, प्रतिमाएं बन जाती हैं। जैसे कि खिमलासा में 24 समोसण बने, तो सोनागिर के बाद दूसरा अद्वितीय मंदिर हो गया। दर्शन करने जाओ, 24 समोसण देखोगे तो इतना आनंद आएगा, ऐसे दर्शन होंगे कि लगेगा। तो ये बस राग देश में लगे, इधर उधर की बातों में फालतू काम छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। आचार्य ऋषि ने भी एक बार बोला था कि मैंने इतने वर्ष निकाल दिए इन्हीं समस्याओं में, बता नहीं रहा हूं मैं। आचार्य ऋषि ने बताया था, हमारे गुरुजी हमें सब बता देते क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी थे। आज भी उनकी विरासत को संभालना है हमें, इसलिए उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने किया है वो साधना भी करना है और प्रभावना भी करना है। और एक आज से ही या 2-4 दिन बाद से ही अपन को ऐसा महोत्सव मनाना है कि गुरु नहीं, प्रभु श्री श्री प्रभु गुरु चरण महोत्सव वर्ष भर मनाएं। 24 तीर्थंकर के चरण हर मंदिर में विराजमान करें, समाज की अनुमति से कह रहे हम, ये तो प्रेरणा दे रहे हम। हमारे पास व्यवस्था है, 24 भगवान के चरण जैसे आचार्य ऋषि के चरण है, इतने ही ऐसे में ही 24 भगवान के चरण भी आ जाते हैं बिल्कुल। और 24 भगवान के एक साथ दर्शन हो जाते चरणों के, इससे एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं हम परेशान हैं, बीमार हैं, तो हम थोड़ी तुम्हारी परेशानी बीमारी दूर करेंगे। हमारे पास तो यही चरण हैं जिनके कारण से हमारी एनर्जी आती है, हमें ऊर्जा मिलती है इन चरणों से। हमें भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद अलग ऊर्जा मिलती है। उनका गंधोदक जब हम लेते हैं, बताएंगे आपको गंधोदक की महिमा। हमारे पास तो बस इतना ही बस है कि भगवान मैं आपकी अंतिम श्वास जब तक मेरी निकले, मैं बस इसी प्रकार से आपका गुणगान करता रहूं। मेरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं रहे, मेरे शरीर में कभी भी कुछ हिम्मत नहीं रहे, तो भी भगवान मैं आपकी स्तुति तो अंतिम श्वास तक करता ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी स्तुति आप सुनेंगे, क्योंकि आप सबकी सुनते हैं। लोग बस तत्वार सूत्र पढ़ते चले आ रहे वर्षों से, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते चले आ रहे, स्वाध्याय करते चले आ रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंतिम समय में ड़बोकार मंत्र ही काम आने वाला है। आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, और आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं किम का हदि बड़ वासो काय किलेसो विचित उवासो अजीर्ण मोड़ पहुदी समदा रईदस समरस। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े तप कर लेना, स्वाध्याय कर लेना आदि आदि सब व्यर्थ है, क्योंकि समता के बिना। इसलिए अपनी समता नहीं खोना है। कई बार आपको लोग, घर के लोग, परिवार के, समाज के उकसाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, समता रखना है। क्योंकि हम लोग भी बहुत समता रखते हैं, जब जाके रह पाते हैं, क्योंकि परिणाम बताएंगे आपको एक दिन, क्रोध का पूरा बताएंगे आपको। अपने पास तो विषय तो इतने सारे इंटरनेशनल विषय हैं, पूरी दुनिया जानती है हमारे लिए कि हम पढ़ने के भी शौकीन हैं, बताने के भी हैं, और सब मालूम है, हम पहले बता चुके हैं, सब किसकी कृपा से है वो बता चुके हैं। तो अपन को किसी का उपकार नहीं भूलना, जो भी मिला है सबको देते जाओ, बांटो, तुम तो लुटाते जाओ। खजाना जितना है ना खूब भरता जाएगा, कुआं लुटाता जाता है ना तो और पानी आता जाता।
तुम लोग लौटाते नहीं, तुम लोग कंजूस हो, इसलिए आता नहीं है। हम तो लौटाते जाते हैं, इसलिए हमने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, हमारी लूट लेना तुम लोग प्रॉपर्टी पूरी, है ना। हमारी प्रॉपर्टी आज से आपके नाम, है ना। आप लोग बोलते ना एक शाम प्रभु के नाम, है ना, हम बोलते एक शाम गुरु के नाम। ऐसे ही मेरी प्रॉपर्टी जितनी है सब आपकी, क्योंकि मैं किराए पे लिए हूँ, किराया मुझे देना पड़ता है, किराए पे अभी ली है मैंने, तो किराया देना पड़ता है, इसलिए उसका किराया मैं चुका दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी शब्द देता हूँ वो उसी से मिलते हैं। इसलिए मैं तो अल्प बुद्धि हूँ भगवान, बस मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं अंतिम समय तक आपको नहीं भूलूं। बस भगवान मेरी आंखें बस हमेशा आपका दर्शन करें, मेरा माथा आपके चरणों में झुके और मेरे कान इस जिनवाणी का पान करते रहें और मेरे मुख से बस आपकी स्तुति, स्तोत्र, जाप आदि आदि होते रहें बस। और मेरा कंठ जब भी अवरुद्ध हो, आचार्य ऋषि प्रतिदिन ऐसी भावना भाते थे कि जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो भगवान आपका नाम स्मरण करते ही लेते ही मेरे कंठ में से प्राण निकले। अंत समय बस पंच नमस्कार मंत्र हो और हृदय में भगवान आप विराजमान रहें और मेरे हाथों से बस अभिषेक शांति धारा होती रहे और मेरे हाथ आपके आगे झुकते रहे। इन हाथों से मैं आहार दान करता रहूं और पूजन, अभिषेक, शांति धारा, अनुष्ठान और अच्छे अच्छे कार्य करता रहूं। मेरे पैर तीर्थ यात्रा की ओर श्री सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश पर्वत, ऐसी प्रतिदिन अपन छोटी सी वंदना किया करो। पूजन के अलावा सब तीर्थ क्षेत्रों के एक बार नाम जरूर लेना, सिद्ध क्षेत्रों के, और ऐसी भावना किया करो कि 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं एक छोटी सी हम वो बना देंगे, छोटा सा प्रतिक्रमण, है ना, उसमें सार आ जाएगा पूरा जो उस दिन बताया था ना, उसी में ऐड करके। तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ ना, मैं कुछ लिखता हूँ, लेकिन बन जाता है अपने आप। प्रभु और गुरु और जिनवाणी की कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो बस इस प्रकार से अपन भगवान के गुणों का वर्णन करने की स्थान लो, सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, विघ्न उत्सव बन जाते हैं। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो विघ्न भी, पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक उपसर्ग सहन किया और बाद में कमठ को भी सम्यक दर्शन हुआ। जैन दर्शन की, जैन धर्म की महिमा अपरंपार है। आज नई युवा पीढ़ी सोचती है जैन धर्म में कुछ नहीं है, हमारे पास आना, हम तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें दिखा देंगे कि तुम लोग कहोगे कि जैन धर्म से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हमें मालूम है, लेकिन हम क्या है, अपनी जैसा तुम लोग सोना चांदी नहीं दिखाते, हम दिखाते नहीं, उसमें हमारी मजबूरी है, सबको नहीं दिखा सकते हम। हमारे पास बहुत रहस्यमय खजाना रखा हुआ है, लेकिन वो खजाना सबको दिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसमें कुछ मर्यादाएं रहती हैं। लेकिन सब दुनिया में आयुर्वेद भी लिखे गए तो चैनाचार्य उग्रादित्य हुए हैं, एक आचार्य महाराज, उन्होंने लिखा है कल्याण कारकम, और पूज्यपाद स्वामी ने भी एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, और जो ज्ञानोड़व ग्रंथ लिखा है ध्यान के लिए, उसमें बहुत वर्णन है। तो इसलिए जो भी ध्यान, जहाँ जो चल रहे हैं, योग चल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो कि अपने जैन धर्म में कुछ नहीं है। अति परिचित अवज्ञा, जैसे मुनिराज पहले नहीं मिलते थे, लोगों को थोड़ा सा अलग रहता था अट्रैक्शन, अब सबको मिलने लगे तो अब भोजन खूब कर लिया ना, सो कोई मिठाई भी खिलाता तो अभी वो राजस्थान में बोलते थे ना कही रहे हैं, ना कही रहे हैं, मना करते, ना माने मना। मुनिराज रहते ना, जब आहार करते करते लास्ट में लोग जिद करते हैं तो एकदम से, या स्वास्थ्य खराब है, अनुकूलता नहीं रहती ना, अब लोग जिद करते तो जिद नहीं करो, निवेदन करो 2-3 बार, क्योंकि निवेदन करने को मना नहीं है, लोग जिद करते ये ठीक नहीं है। पूरे देश विदेश में तो लोग आहार नहीं देते, देश के लोग सुनते हैं। तो आप लोग एक ध्यान रखना, कोई भी मुनिराज है ना, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप बगल में रखो, सब साइड में रखो, थोड़ा व्यवस्था करके, लेकिन जिद नहीं करो। ज्यादा जिद करने से आपको दोष लगेगा, क्योंकि अगर महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया ना, तो आप महाराज की बीमारी में
कारण बने। इसलिए मैंने अभी शुरू में बोला था ना कि आप पूरे देश में जहाँ भी साधु के व्यवहार हो तो आप पुण्यार्जक बनो। बस हर काम में आप तो पुण्यार्जक बनाओ, समाज के भरोसे नहीं रहना, समाज का सहयोग लो, क्योंकि भीख जैसी मांगना पड़ती है लोगों को। अब भीख जानते, भीख हम लोग क्या है, भिक्षावृत्ति बोलते हैं। दूसरे के आगे हाथ फैलाते ना, तो देने वाला का हाथ कहाँ रहता है? ऊपर, और लेने वाले का। इसलिए मुनिराज कुछ नहीं रखते अपने पास। तीर्थंकर भगवान भी जाते थे, दूसरे के आगे हाथ फैलाते थे, भिक्षावृत्ति। तो एक बार ऐसे ही कुछ उदाहरण था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, जब आएगा बाद में सुना देंगे। थोड़ा सा सुना देते, उसका पूरा एकदम से क्या होता है ना, कई बार याद नहीं आता। कि किसी विद्वान ने आचार्य से कहा कि हम लोग देखो आहार देते हैं ना, ये क्या है, अलग अलग उदाहरण भी हो सकते, एक भी हो सकता है। मैं देखो हमारा सत्य महाभारत था, हमने कुछ भी सुनाया और जैसे हमें कुछ आता नहीं है ना तो हम बोल देते हमें आता नहीं है। इस बोलने में दिक्कत नहीं है, गलत बता दिया तो दोष लगता हमें, इसलिए हम भूल जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता। तो उदाहरण आचार्य श्री से उन्होंने बोला कि देखो देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाला, लेकिन आचार्य श्री बोलते हैं हाथ किसका कपता है? लेने वाले का। किसका कपता हाथ? तो कपते तुम हो, डरते हो ना कि अरे। तो आचार्य श्री भी देखो ऐसे। दूसरा उदाहरण था, वो बाद में बताएंगे। किसी की जेब में से कुछ गिर गया और पैसे गिर गए, तो आचार्य श्री से कुछ चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री का देखो अब तुम संभाल रहे ना, पैसे गिर गए तो परिग्रह की चिंता तो रहती है। इसलिए अपन चिंता नहीं करो, जीरो से शुरू करो, जीरो से हीरो बनने का प्रयास करो, शून्य से शिखर की यात्रा करो। सुबह भी आप लोग आज चर्चा कर लें। अभी हमने कोई भी चीज़ फाइनल नहीं की, अभी तो हमारी ऐसे ही चल रही थी लर्निंग में। अब जो भी आगे कुछ भी आयोजन होना हो, समाज के लोग चर्चा करें, मंदिर की कमेटी किस मंदिर में क्या होना है, क्योंकि अभी पूरे देश को जरूरत है, साधु संतों की पूरी डिमांड है। इसलिए कहीं भी साधु संत जा सकते हैं, साधु संत पूरे भारत में कहीं भी विहार कर सकते हैं। लेकिन आपको निवेदन करना चाहिए, जैसे पड़गान करते ऐसे ही साधु के पास जाके कि हमारे लिए कुछ धर्मोपदेश दें, कुछ जो भी कार्यक्रम है, आयोजन है। क्योंकि साधु संत कभी मंदिर नहीं बनवा सकते, मंदिर बनाने के लिए उपदेश दे सकते, दान के लिए उपदेश दे सकते, प्रेरणा दे सकते, मार्गदर्शन सानिध्य प्रदान कर सकते। इसलिए साधु संत तो अच्छी भावनाएं भाते हैं, आप लोग भी अच्छी अच्छी भावनाएं भाएं, सब काम अच्छे होंगे। इस पूरे विश्व में शांति हो और सभी की गरीबी दूर हो, ऐसी भावना प्रतिदिन करना ही है अपन को। एक छोटा सा प्रतिक्रमण बनाएंगे आप, प्रतिदिन करना, उसमें सब कुछ आ जाएगा, है ना। वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रतिक्रमण होगा। वो जो प्रतिक्रमण, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इंटरनेशनल बात करता हूँ मैं। इसलिए इंटरनेशनल करता हूँ कि आजकल के ऐड का जमाना है, लोग बुरी चीज़ों के ऐड करते तो हमें फिर थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, क्योंकि हम चाहते कि हमारे भगवान का ऐड करो ना तुम, हम तुम्हें कमीशन भी दे देंगे, ठीक है ना। ठीक तो हमारे अब ऐसी कंपनी बनाओ, गरीबों को रोजगार दो, अपने लोगों को रोजगार दो, जो भी महोत्सव हो, जो कार्यक्रम हो तो अच्छे हों, अपने लोगों को अपन अपना बनाए ना, अपनापन। आचार्य श्री ने देखो कितना अच्छा नाम दिया, अपनापन, श्रमदान। तो वो सिर्फ हथकरघा के लिए नाम नहीं दिया आचार्य श्री ने, अपनापन माना जितने लोग हैं सब अपने ही हैं। अपन लोग भेदभाव डाल लेते हैं, ये मंदिर उनका, ये भगवान उनके, ये बेदी उनकी, कोई के नहीं, भगवान तो हम आए हैं। भगवान किसके हैं? जैन धर्म किसका है? और बोलते हो नारों में बोलते अकेले, अरे सब हमारे हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं, भगवान भी हमारे हैं, मुनिराज भी सब हमारे हैं। लोगों ने बांट दिया, अब हमें बांटना नहीं है, हमें सब हमारे, एक समाज, एक परिवार, एक देश। देखो कभी किसी से कुछ हो जाए, सुनो, साधु से कुछ हो जाए तो जाके क्षमा मांग लो। साधु को कभी विकल्प नहीं होता, साधु की विनय करो अच्छे से। लोगों को समय रहता नहीं है, अकड़ के करोगे तो साधु बस में नहीं होते, साधु विनय से बस में हो जाते हैं। भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, इसलिए भक्त के बस में होते हैं भगवान, यानी भक्ति के वशीभूत भगवान हो जाते। सोचो, आचार्य श्री ने भी एक बार बताया था, ग्रंथों में लिखा है कि आचार्य परमेश भी विनय के द्वारा, विनय करने से, विनय के द्वारा, विनय करने से
आचार्य परमेष्ठी बस में हो जाते हैं। गुरु महाराज, कई शिष्यों ने बहुत गलतियां की, लेकिन आचार्य महाराज से आलोचना कर ली तो आचार्य जी ने क्षमा कर दिया। आचार्य जी तो पैसे तो बहुत अनुशासन में कड़क रहते थे, लेकिन गुरु को बस में करने का हमें तरीका मालूम है कि उनको हम अच्छी अच्छी चीजें स्तुति करें, सुनाएं, वो बस में हो जाते थे आचार्य भगवान। और वर्तमान के आचार्य महाराज भी बस में हो जाते है ना, बस उनकी आज्ञा में चलते रहो। इसलिए उनकी आज्ञा है, स्रोधार है, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव भी हम पॉजिटिव में बदल लेंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम माइनस को भी प्लस में कर सकते हैं, चिंता नहीं करो। अरे साधु को भी समता रखना है, लेकिन देखो साधु को कुछ नहीं चाहिए, साधु को समस्या नहीं रहती हैं। साधु के माध्यम से तो दुनिया की समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन समाज की जो समस्याएं रहती हैं आप मिलकर के पूर्ण करो। महिला मंडल को सक्रिय करो तो महिलाएं काम करेंगी। किसी एक को नहीं सौंपो काम कभी भी। इस पूरे देश के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं, जब भी कोई काम करो 4-5 लोगों की कमेटी बनाओ, व्यवस्था समिति बनाओ, निर्माण कमेटी बनाओ। एक पे रखोगे लोगों का शक हो जाता है। इसलिए अपन जो भी काम करो आयोजन समिति बनाओ। आपने देखा ना, कैबिनेट मंत्री होते, राज्य मंत्री होते, प्रभारी बना दिए जाते सरकार में, सबको संतुष्ट करना पद दिए जाते हैं। और कई लोग पद लेके भी काम नहीं करते हैं। इस पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे कड़वे प्रवचन आप सबको सुना देना और भेज देना पूरी दुनिया में, ठीक है ना। क्योंकि कड़वे बोलेंगे तभी दवाई असर करेगी। कई बार हम काढ़ा लेते ना तो लेते नहीं बनता, एकदम से कड़वा रहता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब वो काढ़ा अंदर जाएगा और स्वस्थ कर देगा, जो प्रकृति अंदर की निकाल देगा। इसलिए हमारी जैन संस्कृति, दिगंबर जैन धर्म पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष में जितने भी वर्ष बचे हैं तब तक चलता रहेगा। और हम जैसे युवाओं को आगे आना है। अब युवाओं का समय है, युवाओं को आगे लाओ, युवाओं का जोश रहेगा और सबका होश रहेगा तो जैन धर्म का जय घोष हमेशा होता रहेगा। क्योंकि सब हमारे अपने हैं। बस जब मीटिंग होती है, बात होती है तो सब बातें हो जाती है, उसके बाद फिर वही का वही चलने लगता है ढर्रा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता किसी से, बस डर लगता है प्रभु से, बस गुरु से और जिनवाणी से बस। और मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, प्रभु का साथ हो और जिनवाणी का भी साथ हो तो क्या डर, बताओ। डरते तुम लोग हो, तुम लोग कमजोर होते हो, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अरे करते हैं मेरे प्रभु वर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तुम लोग सोचते हो मैं कर रहा हूँ, तुम करते होते तो आज करोड़पति अरबपति बन जाते। तुम कुछ नहीं कर पा सकते, मुझे मालूम है। तुम्हारा पुण्य काम करता है। इसलिए चाहे साधु संत हो चाहे ग्रस्त हो, सबका पुण्य और पाप काम करता है, इसलिए डरने की बात नहीं। कहते हैं ना, बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। तो बड़ा मेहरबान होता है वो, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये विघ्न बाधाएं जिंदगी भर आती रहेंगी, आपके साथ भी आती रहेगी, हमारे साथ भी आएंगी। क्रोध भी आता है सबको, इसलिए सब अपने हैं और अपनापन दिखाना है। आचार्य भगवान ने जो नाम दिया है अपनापन, परिवार में कुछ हो जाता है तो क्षमा मांग लो, गलत, क्योंकि घर में एक ही रहना है, समाज में, देश में। क्यों क्षमा वाणी अकेला शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं क्षमा वाणी मनाने का। उत्तम क्षमा धर्म लिखा है, क्षमा वाणी तो अपन मनाते आ रहे हैं परंपरा से। इसलिए क्षमा वाणी रोज मनाओ, परिवार समाज सब में एकता हो जाए। राग देश चलते रहते हैं लोग, बस बुरी बुरी चीजें ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सामने वाला भले ही आग लेकर आता है तो उस आग को आप अपने कार्यों में उपयोग कर लो, उसकी आग को, है ना, और शांति धारा कर दो। शांति धारा आचार्य जी बोलते थे ना, दूध उफनता है, दूध उफनता है। तो आचार्य जी ने बताया था ना एक बार उदाहरण कि अपन जल डाल देते हैं उस पे दूध में, तो क्या हो जाता है, दूध शांत हो। इसलिए भगवान की स्तुति तो चलती रहेगी। ये महास्तुति है, महास्त्रोत है, महाअनुष्ठान है। इसलिए अपन जो भी
अच्छे दिन आते हैं जो हमने बता दिए हैं, उस दिन अच्छे से अभिषेक करें, शांति धारा करें और अच्छे से भक्तांबर स्तोत्र आदि नाथ भगवान का स्तोत्र है उसका विधान आदि करें, अनुष्ठान करें, आपकी सब विघ्न बाधाएं दूर हों। तो इस प्रकार से हम जो भी अनुष्ठान करते हैं वो पुण्यवर्धक होते हैं और घरेलू कार्य जितने करते हैं उसको पाप वर्धक होते हैं। वो पाप बढ़ाने वाले तो लौकिक कार्य करना मजबूरी है और धार्मिक करना काम करना हमें जरूरी है। जितने भी आपकी विघ्न बाधाएं हैं, रोग शोक हैं, वो स्तोत्र के माध्यम से ही दूर होंगे। कोई डॉक्टर वैद्य बचाने वाला नहीं है आपको, ये गुरु की चरण, गुरु के शरण, प्रभु की शरण आपको बचा सकती है। इसलिए हर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय तरीके से मनाएं और प्रतिदिन अच्छी भावनाएं रखें। ये योग है कि हम प्रतिदिन अगर ऐसी भावना भाएंगे ना, भगवान के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो हमारे जो कर्म हैं वो झड़ते जाएंगे, पुण्य की वृद्धि होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की 1 मिनट, बस 1 मिनट। आज तीसरे नंबर और दूसरे नंबर का पढ़ लेते हैं, बस फिर हो गया पूरा। व्याख्या नहीं करना है क्योंकि आज नंबर 3 था, संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, तो इसलिए बस दूसरा पढ़ा था ना कल। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठा स्तोतुं समुदित मतिर्वेगितात्र पोहम बालं विहाय जल संस्थित मेन्दुबिम्ब मन्या कयिच्छति जना सहसा गृहीतुम्। मेरे पास इतना सारा विषय है कि मैं सोच रहा हूँ कैसे दूं। जैसे चौके में बहुत सारा भोजन रहता ना, लोग सोचते क्या खाऊं, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि भगवान के बारे में मैं कैसे बता पाऊंगा कि नहीं। भगवान आपने सब दे दिया इतना मेरे लिए, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। इसलिए हे भगवान, इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। पहले आज थोड़ा सा बदलाव कर दिया था। जो भी करना हो, क्योंकि हम बार बार अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी बात पूरी दुनिया सुनती है, इसलिए हम इधर की बात पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ठीक है ना, जिनवाणी स्तुति कर लेते अपन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी बस्तक नमो सदा दे तु हो दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रे।